नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम जो है जल संसाधन का पार्ट 2 है साथियों क्लास। इस क्लास में हम आगे के टॉपिकों को हम कवर करेंगे। हमने किन किन टॉपिकों को बात कर ली थी आप जानते होंगे। पिछली क्लास को आप नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। ये सभी हम चीज़ पढ़ चुके हैं। हमें जो शुरू करना है बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें क्लास की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्लास में बने रहिएगा और अंतिम देखिएगा साथियों, आपके एसएसटी की क्लास है, सभी सब्जेक्टों की क्लास यहीं पे होगी। तो देखिएगा, हमें क्या पढ़ना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो एक एक बात ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, बहु मतलब क्या होता है, बहुत। बहु मतलब क्या होता है साथियों, बहुत होता है। उद्देश्य मतलब होता है, उद्देश्य मतलब कोई भी आपका उद्देश्य कितना है, आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में कितना नंबर लाने का उद्देश्य है साथियों। ये हो गया क्या, लक्ष्य, ठीक है। उद्देश्य मतलब क्या समझिए, लक्ष्य हो गया, टारगेट हो गया। परियोजना मतलब कोई भी योजना। आप साथियों बोर्ड एग्जाम 2026 में मान चलिए आप 450 नंबर लाना चाहते हैं। 450 नंबर लाने के लिए क्या आपकी योजना है, क्या रणनीति है, हम किस तरह से स्टडी करेंगे, किस किस संस्था से हम कौन सा क्लास करेंगे, हम मैथ कितने घंटा पढ़ेंगे, एसएसटी कितने घंटा, संस्कृत कितने घंटा, हिंदी कितने घंटा। ऐसा आप क्या परियोजना बनाए हैं, ठीक है। मतलब क्या योजना है, ठीक है, समझ गए। देखिए, बहु मतलब क्या हो गया, बहुत। लक्ष्य है, उद्देश्य मतलब क्या हो गया, लक्ष्य। अब परियोजना मतलब कोई भी योजना हो गया, टारगेट हो गया, तो कोई भी लक्ष्य पूरा करने का क्या हिसाब एक तरह से हो गया। तो देखिए, कोई भी मान चलिए कोई भी आप लक्ष्य को हासिल करें, उस लक्ष्य को हासिल करने में मान चलिए उस लक्ष्य को आप हासिल कर लिए, ठीक है। मान चलिए आप बोर्ड एग्जाम जो है 2026 में 450 अंक ला लिए, चाहे इससे बेसी लाए चाहे इसके नज़दीक लाए, ठीक है, ला दिए। इससे आपका क्या लाभ होगा, एक लाभ होगा तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपके टीचर का भी नाम रोशन होगा, आपका भी आपके गांव में नाम हो जाएगा, आप टॉपर टॉपर हम चल जाएंगे। बहुत सारा आपका क्या होगा साथियों, लाभ होगा। तो उसी प्रकार मान के चलिए, कोई भी सरकार योजना चला रही है, ठीक है, कोई भी सरकार योजना चला रही है, उस योजना से बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब 5 6 10 बहुत सारा लाभ हो रहा है। तो उसी योजना को क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है, ठीक है। समझिए, मतलब एक उद्देश्य से बहुत सारे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशान, तो उसी प्रकार ये भी योजना होता है, एक तीर से या कई निशाने भी कर देता है, ठीक है, समझिए। अब हम समझेंगे। अब देखिए, एक एक बातें को लाइन से पढ़कर और भी अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से बातें, प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट है कि ईंट पत्थरों मिट्टी मलबों के सहारे झील या अन्य जलाशयों से तटबंधों और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी। मतलब देखिए, पहले की बात की जा रही है। यदि आप इतिहास के बारे में देखें तो इतिहास के बारे में जो नहरें झील होती है, उनके किनारे किनारे तटबंध बने में, तो जो किनारे किनारे पुल बनाए जाते थे, ठीक है, वह बातें की जा रही है, ठीक है। और तो यह परिपाटी नवीन नहीं है। मतलब जो आजकल जो नहर पर पुल बन रहे हैं ईंट से पत्थर से, वह नई नई नहीं है, पहले ही जमाने से बनता रहा, ठीक है। हमने आज कई नदियाँ पर बांध बनाए हैं, ठीक है। आज आप देखे होंगे तो आप कई सारी नदियाँ हैं जिन पर बड़े बड़े बांध का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये न सोचे कि ये नई योजना है, ये आज से सिर्फ जब मोदी जी आए, नहीं, ये पहले ही से शुरू है, ठीक है। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजना निर्मित हुई। मतलब देखिए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो कहिएगा 1947 में। 1947 को जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देशवासियों को बनाएगा आत्मनिर्भर बने कि नहीं, वह व्यक्ति अपना जो अपना आर्थिक आर्थिक बोले तो पैसा रूप से, मतलब उसके पास पैसा खुद आए, मतलब मेहनत करके कमाए और अपने जीव को उपार्जन कर, मतलब अपना परिवार चलाए, ठीक है। और देशवासियों का जो जीवन स्तर मतलब जो गिर गया है उसको क्या उठाए, मतलब उसको अमीर बनाए, ठीक है, ये है, ठीक है। जिससे नदी घाटी मतलब जो नदी पर जो योजना बनाई जा रही है, क्योंकि हम साथ इस चैप्टर में जल के बारे में पढ़े, तो जल पर हम योजना बनाएंगे, ठीक। उससे पहले हम यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्भ से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत सॉरी देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है साथियों। आगे देखिएगा, ये साथियों कौन सा, देखिए यह हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है साथियों, हीराकुंड बांध। यदि घूमने नहीं गए तो यहीं से देख लीजिए, क्या घूमने जाइए, ठीक है, यहीं से दिखाई दे दिएगा। देखिए परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया, मतलब
जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हम परियोजना बोले तो नदी पर परियोजना बनाने के लिए क्या बल दिया गया। मतलब बल दिया मतलब ये नहीं कोई के खस्सी बकरी काट दे आदमी के बल देला उ ना, बल देना मतलब फोर्स किया गया कि ना वो काम होखे के चाहे, ठीक है। इस परियोजनाओं के विशेष विकास के कई उद्देश्य है। मतलब ये परियोजना जौन परियोजना नदी पर बनावल जाता ओकर विकास मतलब ओकर डेवलप खातिर कई सारा उद्देश्य रहे, ठीक है। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मतलब जौन क्षेत्र में अगर ई बांध बनावल जाता वहाँ का हो बाढ़ ना आवे, ठीक है। मृदा अपरदन पर रोक, मतलब मृदा के जौन कटाव होता ओकरा पर रोक हो जाओ। पेयजल मतलब जहाँ पर ही बांध बनो वो बांध बनो तो वहाँ के पिए जोग पानी रहो, ठीक है। सिंचाई हेतु जलापूर्ति, अब वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जल भी मिले के चाहिए, ठीक है। विद्युत उत्पादन, अब देखिए एकरे से का जले से विद्युत उत्पादन भी हो जाई। उद्योगों की जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीवन, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। देखो एगो एगो काम से इतना काम हो जाते, यही चलते एकरा का कहल जाला बहुउद्देशीय परियोजना कहल जाला, ठीक है। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया गया, मतलब इसे सूचित किया गया है। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि नदी घाटी सॉरी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो आप बताइएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना वे परियोजना होती है जिनसे 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 नदियों पर बांध बनाकर एक एक काम से कई उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आएगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए आगे, प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सके। मतलब देखिए जो प्रधानमंत्री, हम लोग प्रथम प्रधानमंत्री की जब बात होता, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो चाहते कि नदी घाटी परियोजना बने जौन से लोगों जो कृषि मतलब जो किसान बा ओकनी के खेत के पटवन खातिर चाहिए, ठीक है। औद्योगिकरण बोले तो जो मशीन के निर्माण होता है वो मशीन में भी पानी लगेला तो ओकनी को पानी मिल जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहे के मतलब है जो ग्रामीण स्तर पर क्या रोजगार के विकास होगा। औद्योगिक नगरीय व्यवस्था पर मतलब इस सब पर ध्यान देले रहन काम नहीं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये बात होता है, ठीक है। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। भारत में एगो नदी घाटी परियोजना नहीं के हीराकुंड बांध पर बहुत सारा परियोजना बा, ठीक है। ओकरा देखा कैसे कौन कौन बा, जैसे भाखड़ा नागल बा, हीराकुंड बा, दामोदर बा, गोदावरी, कृष्ण, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजना भारत के बहुआयामी विकास में सहायक रहे। अब देखो पूछ ली अगर कि नदी घाटी परियोजनाओं को लिखे तो भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर, कृष्ण, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना ये सब लिख दिया, ठीक है। गत वर्ष मतलब इस सब जो हीराकुंड नदी पर बांध बनावल गेल, दामोदर पर मतलब बड़ा बड़ा बांध के निर्माण कल गल बा, ठीक है। ये का परियोजना। अब देखो गत कुछ वर्ष मतलब बीते हुए कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना एवं बांध विरोध, मतलब देखो अगर कोनो भी क्षेत्र में बांध बनावल जाता तो ओकरा के आदमी विरोधो करलन, ठीक बा कि ना बांध ना बने चाहिए, कोई कहला ना बांध बने के चाहिए, ठीक बा। अब मान के चलो कि तोहरे गांव में कि अगर रोड बनता तो कोई आदमी कही कि ना रोड बनो से रोड आवे जाए खातिर कितना दिक्कत बा। अब कोई कही कि हमारा जमीन में तू रोड लेके जीबो तो कही ना वो विरोध करी ना रोड ना बने के चाहिए, जबकि ओकरो ओकरो जानता कि ना हमरो वैसे जाही के बा, तब पर वो विरोध करेला, ठीक है। पुनः पु- पुनर्निरीक्षण का कारण बनते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं कि ना फिर से बनो सॉरी मतलब देखिए कहा गत कुछ वर्ष मतलब बीते हुए कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना एवं बांध विरोध मतलब जो बांध का विरोध करते हैं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते हैं, मतलब वो कहते हैं ना बनो चाहे कुछ दिक्कत करते हैं, ठीक है। नदियों में बांध लगा, नदियों में क्या कहा जा रहा है देखिए, नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। देखिए मान के चलिए कोई नदी साथ यहाँ से बह रही है, ठीक है। अब देखिए कोई नदी यहाँ से बह रही है तो जा रही है कहीं जा रही है जैसे मन तैसे कैसे जल है, जल नहीं रुकता वो जैसे मन तैसे रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। अब जा रही है पानी, अब एकरा में अगर बांध यहाँ पर बनाइएगा तो एकर विरोध होगा ना। अब पानी का अरे इन्हें रास्ते निकल के ना हमसे, ठीक है। तो एजे जाम लग तो पीछे वाला एरिया में का जी और एजे पानी मान चल जाम लागल तो पानी पीछे वाला एरिया में पानी तो बढ़ते जाए, पानी बढ़ते जाए तो इनका बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जी, का हो जी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जी, ठीक है। मतलब एक से नदी घाटी परियोजना बनाने से थोड़ा सा दिक्कत भी बा, ठीक है। देखो आगे समझे के जिससे तल पर अवसादीकरण तेज होता है, मान चले हेजा नदी जाम लागल पानी तो हेजा देखो
अब पानी हेने जात नइखे, तो एहिजा के जौन मिट्टी बा मिट्टियो नइखे जात, तो मिट्टी धीरे-धीरे का अवसाद मतलब पत्थर के निर्माण हो जाई मिट्टी के। तो मिट्टी का लगभग पत्थर के जैसन हो जाई, अवसाद बन जाई, ठीक जे देखो फिर बा इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या तो आती ही है। मान चलो यहाँ पर पानी क्या हो जमा हो गइल, पानी के जमा हो तो जो एकरा में मछली रहत अइसन जो जलीय जीव बा ओकनी के भोजन आराम से ना मिली, ओकनी प्रजनन मतलब अपन संख्या ना बढ़ा पाई असन। बहुत सारा कठिनाई भी उत्पन्न हो जाला इ नदी घाटी परियोजना से भी, ठीक बा। साथ ही बाढ़ जैसी विषमता का भी उत्पन्न हो, बाढ़ काहे उत्पन्न होला कैसे पीछे के एरिया में का पानी की मात्रा का हो जाला बढ़ जाला, ए चलते पीछे के एरिया में बाढ़ आई, ना कि हेने बाढ़ कबो नहीं आई तो हेने, ठीक है। इतना ही नहीं, बाढ़-ग्रस्त मैदान की वनस्पतियाँ मृदाएँ पल्वित होकर अपघटित भी हो जाती है। मान के चलो हेने बाढ़ आई, हेने पेड़ जौन लागल बा, पेड़-पौधा जौन बड़ुए उ सब टूट जाई, उ सब बर्बाद हो जाई। एने के जौन मिट्टी बा, उ मिट्टी बह जाई, मतलब मिट्टियों का ह्रास होई, मतलब इतना सारा नदी घाटी परियोजना से भी हानि बा। कब जब बनता तब, ठीक बा। समझ में आई? अब देखो नर्मदा बचाओ मतलब यहाँ तक का समझ लो, यहाँ तक अगर कोई पूछी तो देखो इतना समझे कि बहुउद्देशीय परियोजना केकरा कहल जाला। तो उ परियोजना जो नदी पर बनावल जाला जौना कारण हमारे बहुत सारा उद्देश्य के पूर्ति, जैसे बाढ़-ग्रस्त बाढ़ का बचाव, मिट्टी का अपर्दन हो जी, मिट्टी अपर्दन पर रोक हो जी, फिर जाके विद्युत उत्पादन पर्यटन हो जी, वन्य जीवों का पालन हो जी, ये सब का होता लाभ होता है, ठीक। अब जैसे कोनो पूछ दी कोनो भी नदी घाटी परियोजना के नाम लिखे, 2 नाम लिखे तो खड़ानागा लिख दिया, हीराकुंड लिख दिया, दामोदर कृष्ण लिख दिया, स्वर्णरेखा लिख दिया, सोन परियोजना, ये सब के नाम तोरा लिख देगा, ठीक बा। अब देखो ई पूछ दी तारा कि नदी घाटी परियोजना से क्या हानि है, तो नदी घाटी परियोजना से यह हानि कि जो यहाँ बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाती है पीछे वाले क्षेत्रों में, ठीक है। वहाँ पर जो मछली है उनकी संख्या भी कम हो जाती है, वहाँ पर अवसादे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस सब का होता है, विषमता भी होती है नदी घाटी से, ठीक है। अपना भाषा में बता दीजिए। अब देखो आगे का बा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में अब देखा जाए, पहले हमने के जान ले नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, एनजीओ, यहाँ पे लिखा ना एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ठीक है। जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवीय अधिकारों कार्यकर्ता को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। देखो ई क्या करला, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा कि नर्मदा नदी पर का एगो बांध बनावल जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी पर का एगो बांध बनावल जाता है, अभी बांध के आदमी विरोध करता है, ठीक है, विरोध करता है। अब देखो मान के चलो तू चाहत रही कि ना हम विरोध करी, तो तहारा जाके का एकरा में जुड़ जाएगा बा, तहारा जुड़ जाएगा बा एकरा में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के एगो मेंबर बन जीबो, ठीक है। तू अगर विरोध करता रह कि ना एकरा पर बांध ना बने छे, अगर तू चाहत रह कि एकरा पर बांध बनो, तो तू एकनी के तू एकनी सपोर्ट में ना रहो, मतलब एकनी से अलग हो जीबो, मतलब तू तू ये एकनी के सपोर्ट में हो जाए, ना बांध बने के चाहिए, ठीक है। अब देखो टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजना को की खामियां को उजागर करती है। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ये सब का ये चलते आंदोलन कर गई कि अगर कोनो भी क्षेत्र में अगर बांध के निर्माण होता, तो अभी हमने के हानि देखने जा का हुई, वो हानि होके के कारण ही वजह के लोग का करते ना बांध ना बने चाहिए, जैसे पानी जाता वैसे जाएगा, ठीक है। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन के लगाव एवं नियंत्रण के त्याग कर अन्य अन्यत्र विस्थापित मतलब देखो मान के चलो है जले नदी जाता बढ़ चल, अब इति न बढ़ जाए पर तो अगर तू बांध बनेबा तो हेने के क्षेत्र में बाढ़ आई मन चले ने बस्ती उस्ती बा, तो ओकनी के आदमी के का करी जले घर छोड़ के का जाए के कोई दूसरा ठिया रहे। अब उ अपन स्थायी निवास तो छोड़ दिलसन, तो ओकनी के एक तरह से दिल में दुख मान चल तारा कोई कहीं तू अपन गाँव छोड़ के दूसरा गाँव में जाके बस जा, तो तू तारा का कुछ लाभो दोली कि ना अपन गाँव तो अपन गाँव होला, ठीक बा। यही चलते उ लोग जौन छोड़ के जाता ओकनी के दुख पहुँचेला, चाहे अपन जमीन जायदाद भी नहीं के छोड़ के जा सके से उनकर जमीन बा जमीनो तो होके उजा गाँव में, तो यही चलते छोड़ के ना जाए चाह सर। हाँ अगर मान के चलो ई काम कई आ सरकार बढ़िया बांध ना बने के 2 साल बाद टूट गई, तो और भी आदमी के दुख पहुँची, ठीक है। यही चलते बांध बनावे के आदमी लगभग विरोध कर देखो अब एकरा पर का लिखल बा।
यहाँ पे लिखल हो जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा भी मिलता। मान चलो उजा के आदमी छो के दोसर ठिया पहुँच गए। अब कैसा हूँ, अब उजा ले जात रहन, जब एजा ले अपन बस्ती के छो के जात रहन तो कुछ ना कुछ पैसा रही तभी न दूसरा ठिया में जाके अपन घर उर दुआर बसैहन बनैहन, ठीक बा। तो लेकिन ना एकनी के उतना पैसों भी ना मिल पावेला कि ना है कि हम जाके उजा अच्छा से मिल, सरकार पैसों ना दे पावेला, ठीक है। यही चलते लोग उजा ना मतलब अब बांध के विरोध करना, ठीक है। और ना ही विस्थापित होने के पश्चात इन परियोजनाओं का ही लाभ ले पाते। अब मान के चलिए ई गाँव छोड़ के चल गलो सन दोसर ठे हेने आके रहेला सन। अब ई आदमी के कनी के आदमी के चाही, सरकार के चाही कि जोन हई आदमी एजा छो के आइल बा हमनी के भरोसे कि ना हेजा जाके हम रहते तू ओइजा बांध बना लो। एकनी के कुछ लाभ देवे के चाहिए, ना एकनी कुछ पैसा मिले के चाहिए, लेकिन सरकार एकनी पैसा ना देला, कुल पैसा अपने बगली में धर लेता। यही कारण लोग विरोधो करलन, ठीक बा। काहे कारण विरोध करलन, कैसे उ क्षेत्र में अब क्षेत्र के अपन भूमि छोड़ के ना जाए, अपन जमीन छोड़ के ना जाए चाहलन, जेना कारण विरोध करलन। वहाँ बांध की बाढ़ स्थिति अगर मान के चलिए लोग वहाँ बाय द वे अगर चल भी जाते हैं दूसरे क्षेत्र में तो उनके मुआवजा नहीं मिल पाती है और उन्हें लाभ भी नहीं मिल पाते। इस सभी कारण से बांध बनाने के आदमी क्या करलन, विरोध करलन। समझ में आया कुल। अब देखिए इसका लाभ पूंजीपति जमींदार वर्ग को ही अवश्य मिलता है। अब देखो बांध बनल केकरा चलते, गरीबों के चलते। गरीब अपन जमीन छोड़ले से चलते बनल। अब जमीन गरीब के, ठीक बा। जमीन छोड़ले से गरीब, लेकिन मजा के लेता पूंजीपति अमीर लोग, ठीक बा, जमींदार वर्ग के लोग, ये सब मजा लेता है, ठीक बा। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्र में फसल के प्रतिरूपों को परिवर्तित किया। हमने अभी अभी को बताया कि जो अगर बांध का निर्माण होता है तो सिंचाई की भी सुविधा हो जाती है, ठीक है। जहाँ जल कृषि वाणिज्य फलों की ओर से किसान आकर्षित हुए हैं, वहीं मृदाओं के लवणीय जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न है। अब मान के चलो बांध जब है, जब बन गई तो बांध बन गई जब पानी तो रुका रही तो रुकते रुकते का एक लवण के मात्रा मतलब नमक के मात्रा हो जी पानी में। यही चलते पानी के भी हानि बा, ठीक है। इस वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई निर्माण होता हुआ प्रतीत होता है। अब देखो जौन गरीब बा गरीबे रह जाते, जौन एक बांध निर्माण हो गया। जौन भूमिहीन, भूमि मतलब ओकर भूमि नहीं के तो जेम के तम बड़ू के लो। अब जौन जेकरा पास जमीन बा वो अमीर होते जाता है, ठीक है। ऐसा बात कहा जाता है। मतलब एक से बांध निर्माण से भी हानि बहुत हुआ, ठीक है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे के दिन प्रतिदिन समस्या, ठीक है। क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न होते हैं रहे हैं। देखो अब देखो इस न सोचे कि ई जोन बात बा मतलब बांध निर्माण के बात भी केवल भारत देश के अंदर बा, ठीक है। ई भारत देश के अंदर नहीं के, भारत देश के बाहरों के मामला बा। भारत देश के बाहरों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झगड़ा होला। कोनो देश चाहे ना एने से बांध ना बने, ओने से तू बांध बनाओ, ऐसे करन तो हमारे देश में हानि हुई, हमारे देश में पानी आ जाए, हमारे देश डूब जाए, ऐसे हो जी बहुत सारा हानि हो चला, ठीक है। तो ये झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही ना कि गाँव जवार में होला झगड़ा, ठीक है। नेतो मदारी झगड़ा खोला, ठीक है। अब देखा आगे इस चित्र देखिए, देखा यहाँ पर लिखल बा भारत की प्रमुख नदियों पर परियोजना जोन जोन बनावल गइल बा, यहाँ पर देखा दर्शावल गइल बा। तो यहाँ पर लौकत कहाँ की देखाई तो नहीं जाने। अब देखो हेजा ले, देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ से समझ लो एक और नया टॉपिक शुरू होता है। देखो अक्सर देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना के द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न कराने की वजह से विरोध एवं आपत्ति उठाई जाती है। मतलब नदी घाटी परियोजना पर मुख्य रूप से विरोध काहे कइल जाला, काहे कि जोन लोग बा ओकनी के लाभ ना मिल पावला, ठीक बा। ओकनी के जोन लोग अपन जमीन छू के जाता, जोन ओकनी के मुआवजा चाहिए मुआवजा ना मिल पावला। यही कारण क्या लोग क्या करलन, विरोध करलन, आपत्ति जनावलन, ठीक है। मैं कि ना बांध ना बने चाहिए, हम जैसे चलता सिस्टम चलेगा, ठीक है। इन बांधों का निर्माण बांध निर्माण के लिए होता है, ठीक है। इन बांधों का निर्माण के बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है, ठीक है। अब देखो बांध क्या बना जाए कि बाढ़ नियंत्रण होके के चाहिए। मान चलिए कोनो क्षेत्र में बाढ़ आवता है तो जब बांध बना देवे तो हेने पानी ना चाहिए, यानी हेने के क्षेत्र का हो जी बची, लेकिन हेने के क्षेत्र तो ना बची, इहो बात बा, ठीक है। इन जलाशयों के तट तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती। अब हेने जब पानी रुक जाए तो हेने तो बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न न हो भाई हमारे, ठीक है। अति वर्षा के जल
भी बांध के नियंत्रण के बाहर हो जाता है। मान चलो तू बांध बनैला है तो बड़ी ऊंचा बनैला, लेकिन इतना पानी भइल कि पानी बांध के ओ प्लाटी से हे प्लाटी आ जाता, ओ प्लाटी से ये प्लाटी आ जाता है। यही स्थिति हो जाला बड़ी वर्षा होने के कारण। देखो वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विषमता का मंजर आप देखे या सुने होगा। वर्ष 2007 में जो बाढ़ आई रहे बिहार में, ओकरा बारे में देखो कहल जाता है। जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल की अति विकट हो गई थी। अब देखो बिहार में बाढ़ नहीं काहे बाढ़ आई कि नेपाल में जो बैराज नदी बा उ नदी के पानी क्या छोड़ दिला सन। अब नेपाल वाला जब पानी छोड़ल सन तो पानी के अपन जगह बनी ना, हमारा जाए के कसम हम जाए। अब देखलस कि आगे बांध बा बिहार वाला तो चल उन्हें रेल दिला। अब उन्हें गोल तो बांध बड़ुए बड़े सका तो का इतना पानी भइल कि बांध के ओ पलाटी ले पानी आ गई। अब यही चलते बाढ़ आ गई 2007 में, जिससे जान माल की क्षति जिस साथ साथ भूमि निम्नीकरण। अब जान माल की क्षति मतलब सब गाय भैंस सब जितना आदमी बहुत सारा घर दुआर सब जिला सब का तबाह हो गई। ठीक। अब भूमि निम्नीकरण मतलब का भूमि भी मतलब मिट्टी के भी कटाव होला कि ना। अब मान चलो कहूँ पानी तू गिराओ तरह तो गिरते गिरते वो मिट्टी का हो जाला, वो जला हट जाला। तो वही स्थिति वाला भूमि निम्नीकरण की समस्या है इजाफा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजना कर से तो लाभ बा, लेकिन का हानियो बा कि भूकंपो आ जाला उस क्षेत्र में, जौन क्षेत्र में तू बांध निर्माण कर दे। इतना ही नहीं, बाढ़ के जल प्रदूषण जल जनित बीमारियों एवं फसलों के कीटनाशक जन बीमारियों से भी संक्रमण हो जाते। मतलब देखो यहाँ तक खाली बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कहल। देखो भाई हमारे बहुउद्देशीय परियोजना में लाभ तो बढ़ुए, लाभ के साथ हानि भी बहुत बढ़ुए। यही कारण ये परियोजना के आदमी विरोधो करलन और कोई सपोर्टो करला। ठीक है, विरोध के करला तो जे किसान लोग बा, जे उ क्षेत्र के प्रिय लागेला, जे क्षेत्र में जन्म ले बा वो जे मरे वाला बा। ठीक। अब सपोर्ट के करला जौन अमीर लोग बा, ना 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 वो जब बांध बनी तो हमनी के पैसा मिली तो उन्हें क्या करला सपोर्ट करला। हमनी के गरीब आदमी क्या करला विरोध करनी जा। ठीक है, काहे करनी जा एजा इतना तक समझ में तो आइए गल हुई। अब देखो अगला जो टॉपिक होता है जल संकट। ठीक है, तो यहाँ से अब समझ ले एक तरह से नया टॉपिक बा, यहाँ से समझिए आप जल संकट क्या होता है। तो देखो जल संकट का अर्थ होला, ये न समझो जल संकट का अर्थ होता है बाढ़। बाढ़ कब होना, जल संकट का मतलब होला देखो मान चल कोनो भी एरिया बा, ठीक बा, कोनो भी अब तारे घर बा, तारा घर में 10 गो मेंबर बरन, 10 गो आदमी बरन, लेकिन तारा घर में पानी बहुत कम बा, जौना कारण 5 आदमी के पानी पिए के का बा पानी पिए के उपलब्ध बा। पानी 5 आदमी पानी पी सकले, लेकिन तारा घर बारन 10 गो आदमी। अब उहे स्थिति के समझ जल संकट कहा जाला। मतलब जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं खे, उहे स्थिति के क्या कहा जाता है जल संकट कहा जाता है। मतलब जल पर संकट आ गया। जैसे संकट मोचन कौन है, हमारे हनुमान जी। हम पर संकट आता है तो हनुमान जी बचाएंगे, जल पर संकट आएगा तो हम ही लोग न बचाएंगे भाई। हमारे ऐसे जल के पिएता है हम। देखा जल की अनुपलब्धता मतलब जल ना होने के कारण जल संकट के रूप में जाना जाता है। मतलब जल की कमी होने को ही जल संकट कहा जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। एक बात बताओ, जल कौन सा संसाधन, जल कौन सा संसाधन है। पीछे के क्लास को देखो तो 100% आंसर देगा। अभी कमेंट बॉक्स में बताओ जल कौन सा संसाधन है। तो देखो जल हम बतैले रहे, जल नवीकरणीय संसाधन कैसे जल बार बार बन सकेला। ठीक है, पृथ्वी पर जल लगभग कितना चौथाई है। अगर पृथ्वी को 4 चौथाई में बांटा जाए तो पृथ्वी पर जल लगभग कितना चौथाई, 1 चौथाई, 2 चौथाई, 3 चौथाई या 4 चौथाई। तो हमने आपको बताया था कि 1 चौथाई में क्या है साथू जल है। ठीक, सॉरी 3 चौथाई में क्या है जल है, 3 चौथाई में क्या है साथियों जल है। अब ये साथियों जो जल है मतलब 3/4 जल है, 3/4 सॉरी 1/4 लिख दे, सॉरी 3 चौथाई क्या है जल है। अब इतना जल होने के बावजूद भी हमारे लोगों के पीने के लिए पानी बहुत ही कम है। ऐसे कि वो पानी पिए खातिर ना हो, पानी दोसर वो पानी नाम खातिर पानी बा। ठीक बा, जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस बोले तो मानव पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्ट क्षेत्र का चित्र उपस्थित होता है। अब जैसे ही जल संकट मतलब पानी की कमी हो सही पृथ्वी की भूमि सूखे लगी। ठीक है, अनावृष्ट क्षेत्र के चित्र उत्पलित उपस्थित हो जाएगा। मतलब जौन ऐसा क्षेत्र बनी जौन की जरूरतो ना रहे, मतलब सब समझ सूखा के स्थिति उत्पन्न हो जाए। मतलब सुखाड़ हो जाए, सब पेड़ पौधा सब जमीन उमीन सब सूख जाए, आदमी के पानी के बिना मर लगे, वैसा स्थिति समझ लो आया जी जब पानी के कमी हो जाए। इसलिए भाई हमार पानी के जितना ज़्यादा का कम यूज करे, उसको कम यूज मतलब ना पानी मतलब बचाव करेगा। ठीक है, जितना यूज हो उतना कर ठीक है, लेकिन
फालतू के यूज मत करो। देखला गाँव जवर में पानी भैंस चालू कर मोटर ले पानी धोता है, ठीक है, और पानी बहुत भैंस के मलाता है, ठीक है। उनको कारण में जल संकट के आदमी मुंह धोए जलन तो सॉरी नल चालू कर देलन, पानी गिरता, मुंह धोता, ठीक है। देखो अब आगे देखो, जल संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। जब हम वर्षा में वार्षिक और मौसमिक परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय एवं स्थान की विभिन्नता से इनका इनकार न कर सकते। अब देखो कहीं पर वर्षा कम होला, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होला, ठीक है। जहाँ पर कम वर्षा होला वहाँ पानी की कमी हुई, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा वहाँ पर पानी की कमी ना हो। ये स्थिति के भारत में ऐसी सब जगह समान वर्षा ना होला, ठीक ठीक है। इतने अंतर देख लीजिए। अब देखो यहाँ का लिखल बा, स्वीडन के एक विशेषज्ञ होलकन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। एक यदि एग्जाम में पूछ ले कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल की आवश्यकता है, तो 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 घन मीटर क्या जल की आवश्यकता है, कम से कम एगो व्यक्ति के, ठीक है, अधिकतम नहीं है जाना। अब देखो प्राय जल की कमी एक अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। मतलब मान के चले कहूँ पर जल ज़्यादा बा तो वहाँ पर जल के कमी ना हुई, जहाँ पर जल कम बा वहाँ पर जल के कमी हुई, ठीक है। तो वही स्थिति के कहल गल बा। फिर अब देखो, आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ का जल दुर्लभता पर्याप्त होता है। मान चलो कहीं पर बहुत जल बा, ठीक है, नदी बा, नहर बा, समुद्र बा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पिए जुगुत पानी नहीं खे। यही कारण का होला जल संकट उन्हों आ जाला, ठीक है। हमारे कई शहर जिसके उदाहरण जैसे बढ़ती जनसंख्या, अब देखो जनसंख्या पानी जीवन कितने बा, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाता है। मान चलो तारा घरे 5 गिलास पानी बा, लेकिन आदमी बारन 10 रहन, अब हो गलन 15, ठीक है। पहले रहन 10, अब हो गलन 15, तो अब तो और ही पानी कम पानी मिली नू। तो यही कारण भारत के जनसंख्या बढ़त तेजी से, इसलिए जल संकट की स्थिति लगभग उत्पन्न हो लगल, ठीक है। उनकी मांग एवं जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। जलाधिकार होने से केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है। अब देखो जलाधिक से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है, मतलब मान चलो जल से ही न केवल घर में उपयोग हो, खाना बनाए खातिर, नहाए धोए फीचे उ सब खातिर ना, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अति शोषण एवं सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि जा रही है, ठीक है। अब देखो जल का उपयोग पहले हमने पढ़ चुकल बन जाए कि घरेलू कार्य में होता है। घरेलू कार्य खातिर सबसे ज़्यादा सिंचाई में भी क्या होता है, जल का उपयोग हो जाता है, क्योंकि अनाज खाए खातिर तो अनाज चाहिए। अनाज कैसे उत्पादन हुई, अनाज उत्पन्न हुई खेती करे खातिर पानी पटवन करे, पानी पटवन खातिर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना पड़ी, ठीक है। ये चलते क्या होला सगरी का पानी की यूज हुआ, ठीक, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि अक्सर क्या देखा जाता है भाई हमार, अक्सर देखा जाता है कि कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन में बढ़ा रहे। अब देखो पहले जब देखो अब तो मोटर आ गल बा कि केनो बधारी में मोटर गड़वा के आदमी का पटवन कर लें, तो ओकरो से तो पानी के का होता है जो मतलब पानी के एक तरह से शोषण होता है। कैसे पानी की कमी होता है, भूमिगत जल उ पिए खातिर पानी है, तो पटवन खातिर पानी के यूज करता रहे, ठीक, पानी की कमी होता है, ठीक। लेकिन पहले ये सुविधा ना रहे, तो पहले का आदमी अब मान चलो खेत बा तो उजा अपन कुआं खोदवा देते रहे, वही कुआं में से पानी निकाल के पटवन कर देते हैं, चाहे नलकूप लगवा देते रहे, ठीक है। परंतु ज़रा सोचिए जिसका परिणाम क्या होगा। ज़रा सोचिए मान चलो तू पानी जो पिए वाला पानी से तू खेत पटा देता रहा, अब खेत पटा देता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा, ठीक। इस सोचे कि तारा का तो आने वाले समय सोचे क्या पानी की कमी हो जाएगी, आधी पानी भी हम मरे लगे, ठीक। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है, मतलब भूमिगत जल में क्या होती है कमी हो सकती है, और जल की उपलब्धता में भी कमी आ जाएगी। जैव समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। अब देखो अब हमने के जिए खातिर मुख्य रूप से जल चाहिए और भोजन चाहिए। जल जल हमने के पिए नहीं जा, भोजन हमने खाने जा, भोजन कब मिली तो जब हमने के जल रही तब। ऐसे कि तू भोजन ऐसे नहीं मिल जाए, धान चावल सब गेहूँ उत्पादन करे खातिर पटवन करे पड़े, पटवन खातिर जल पड़ी, जल के जरूरत पड़ी, यानी जल के बिना भोजन ना मिल सकेला, ठीक है। ऐसे होते यानी जल पर संकट आवता समझ लो भोजनों पर संकट आवता।
अब देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। अब देखो, जैसे ही भारत विकास मतलब सॉरी आज़ाद हुई, वैसे ही भारत में ज़्यादा मशीन बैठे लागल, भारत में शहर बन लगल। ठीक है, अब शहर बन लगल तो शहर में तो जानते मशीन बैठेला, मशीन ने गंदगी कितना फैलेला, वहाँ पानी के कितना जियानी होला। ठीक, अब देखो आगे फिर आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने अपने पैर जमा लिए। बहुराष्ट्रीय मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरा देश की कंपनी जो है अपना देश में आइल बा, वो कंपनी क्या अपने देश में रहता है तो ओकर कंपनी बा तो ओकर पानी तो चाहिए ना कंपनी चलावे खातिर। उद्योगों की वजह से मृदु जल का दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, इन उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मान चलो पानी निकला तब भीतर से पानी निकाले खातिर क्या चाहिए, मोटर के चाहिए तो बिजली की यूज हुई ना, तो समझ लो ऊर्जा भी क्या लगता है, ज़्यादा लागत है। मतलब यहाँ तक क्या कहूँ, मतलब भारत में तेजी से नगरीकरण होता है, नगरीकरण खातिर नगरीकरण होने के कारण ही क्या पानी के भी उपयोग क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक, अब देखो क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। मतलब भारत में क्या जल हमने की जानते ही हैं कि जो विद्युत बा वो केकरा द्वारा बनला, जल द्वारा बनला। और जो 22% जो विद्युत बा वो केकरा द्वारा बनला, जल के द्वारा बनला। मतलब जो बांध निर्माण होगा ओकरा द्वारा बनला। ठीक, आगे देखो आगे, जिसकी अधिकांश पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है। ठीक है, शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि मतलब तेजी से वृद्धि हो रही है। और जैसे जैसे शहर निर्माण होता है, शहर में कंपनी बैठता है तो कंपनी में जो मशीन बैठी, मशीन के चलावे खातिर बिजली चाहिए। और बिजली के भी तेजी से क्या होता है, तेजी से जरूरत पड़ता है, जरूरत बनता है तो बिजली केकरा से बनी, पानी से। और पानी से बिजली बनी तो पानी की तो खपत होखेबे न करी रे भाई। ठीक है, यही चलते पानी कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, वो सब ध्यान देगा। जहाँ नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल भंडार तीव्र गति से घट रहा है। अब जैसे अब कंपनी मशीन के चलावे खातिर बिजली चाहिए, बिजली बनी केकरा से, पानी से यही कारण पानी के ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, यही कारण नलकूप लगा के खूब पानी निकाल रहे यार, निकल ऐसे होता। ठीक है।